अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करना ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक दे फजल और करम नाल तुसां भी ठीक हो। सो मैं भी ठीक हाँ। अज दी जेरी वीडियो ना बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही चस वाली वीडियो। अज तो आपको असा दिखाना है बगैर टिकट बगैर वीज़े दे। अज असा तो आपको दिखाना है एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की वीडियो जिनके अंदर तुसां भी देख के खुश थी सो, असा भी खुश थी सो। उम्मीद करना मेरे व्यूअर चस चौसन मोजन चौसन, क्योंकि मेरा नाम है मोहम्मद फैसल। तुसा ने दे बसदा यूट्यूब चैनल फैसल सरैकी यूट्यूब चैनल दे तो आपको खुश आमदीद याद हाँ, क्योंकि फैसल सरैकी चैनल दे वीडियो तुम कमेंट करो। जेरा चैनल है फैसल सरैकी उनको लाजमी सब्सक्राइब कराए, जेरा घंटी का निशान है उनको जरूर प्रेस कराए, क्योंकि अज असा जी वीडियो तो दिखाना है। अज असा गाल कराना है तुर्की की, जेरा मुसलमाना का मुल्क है। इसके अंदर केरी वली और पैगंबर ई कंट्री के अंदर है। ई कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जेरे देख के तुसां भी हैरान और परेशान थी। तो आज उस लाले दी जान यो समझा वीडियो केडों खेलने थे। मैं थोड़ी किते मेहनत करेना, थोड़ी किते वीआईपी वीडियो वीआईपी ट्रेंड खेल देना। मैं लाले दी जान देखें दे खोज थी। मैं जितने वीडियो तो दिखेने क्या चस चाहो वह तो कोसा एंड मिल सो। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां की मुस्लिम सल्तनत उस्मानिया ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक 623 साल हुकूमत की। यहां टॉप कॉपी महल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तबरुकात भी मौजूद हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद यहाँ के कोहे अरारात पर आकर खड़ी हुई थी। यहाँ हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार मुबारक भी मौजूद है। यहाँ का इस्तांबुल शहर दुनिया का वो वाहिद शहर है जो आधा एशिया में है और आधा यूरोप में। यहाँ का आया सोफिया दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मस्जिद में किसने तब्दील किया, यहाँ का जदीद और कदीम कल्चर और यहाँ के मजेदार खाने, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है, तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्की दुनिया की तारीख का सबसे कदीम खित्ता, जिसे गुजरे वक्तों में अनातोलिया, सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत रूम के नाम से भी पुकारा जाता था। अनातोलिया का मतलब है सूरज के निकलने की जगह। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पाकिस्तान से सिर्फ थोड़ा ही छोटा है। तुर्की की कुल आबादी 86 मिलियन यानी 8 करोड़ 65 लाख के करीब है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 37वें और आबादी के लिहाज से 18वें नंबर पर आता है। तुर्की एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल का काम करता है, क्योंकि इसका 97% हिस्सा एशिया में आता है जिसे अनातोलिया कहा जाता है, जबकि 3% हिस्सा यूरोप में आता है जिसे थ्रीस कहा जाता है। तुर्की को 8 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, जैसे कि मगरिब में यूनान और बुल्गारिया, मशरिक में ईरान, आर्मीनिया और आज़रबाईजान, जबकि शुमाल और जनूब में जॉर्जिया, शाम और इराक आते हैं। तुर्की को दुनिया के 4 बड़े समुंदर बहीरे अस्वद, बहीरे एजियन, बहीरे रूम और बहीरे मरमरा लगते हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा शहर है, जिसे अंकरा भी कहा जाता है। यह शहर 1923 से आज दिन तक मुल्क का कैपिटल रहा है। इस शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है। यहाँ 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये एक पुरसकून और साफ सुथरा शहर है। इस शहर में अंगूरा नामी खरगोश की खास नस्ल पाई जाती है, जिसकी ऊन हासिल करके बादशाहों के बिस्तर बनाए जाते हैं। इसी शहर की सफेद बिल्लियां अपनी नीली और पीली आंखों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हैं, और ये बिल्लियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होती हैं। इस शहर में आनित कबीर, जो जदीद तुर्की के बानी थे, इनका मजार भी मौजूद है। ये मजार बहुत बड़ा है और एक शानदार इमारत है। अंकारा कलीसी इस शहर का मशहूर किला है और शहर का सबसे ऊंचा मकाम भी है। यह किला इंतहाई खूबसूरत है और पत्थरों से तामीर किया गया है। इस किले पर चढ़कर आप पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। किले के अंदर खाने पीने और मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल्स लगे हुए हैं।
हजारों लोग रोजाना इस किले को देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं म्यूजियम ऑफ अनातोलिया, जो अंकारा शहर में ही मौजूद है। ये म्यूजियम बहुत बड़ा और कदीम है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि ये जदीद दौर से लेकर पत्थरों के दौर तक की तमाम हिस्ट्री को दिखाता है। इसके अंदर हजारों साल पुरानी मूर्तियां, सल्तनत उस्मानिया और रूमी सल्तनत का जंगी साजो सामान, ये सब कुछ मौजूद है। यहाँ दुनिया का पहला नक्शा, जिसे चटाल बयूक कहा जाता है, रखा हुआ है। यहाँ किंग माइडस की कब्र से निकाला गया सामान भी मौजूद है, जिसकी कहानी शायद दुनिया के हर बच्चे और जवान ने सुनी होगी कि एक बादशाह जब किसी भी चीज को छूता तो वो सोने की बन जाती। किंग माइडस वही बादशाह थे। अंकारा शहर में तुर्की की पार्लियामेंट और शाही महल भी मौजूद हैं। इस शहर के खूबसूरत और बड़े बड़े बाजार सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इन बाजारों से आप तुर्किश कपड़ा, कीमती बर्तन और कदीम तुर्किश सकाफत की चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ से आप खाने पीने की एशिया, जिनमें ज्यादातर जैतून का फल, जैतून का ऑयल, चीज, जबना और तुर्किश मिठाइयाँ, इन सब की दुकानें देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, चलिए अब हम दुनिया के खूबसूरत और कदीम तरीन शहर इस्तांबुल की सैर करते हैं। इस शहर की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और ये तुर्की का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस्तांबुल का कुल रकबा 5343 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर हर आने वाले साल और भी ज्यादा मकबूल हो रहा है। साल 2025 में 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए आए थे। यहाँ हजारों ऐसे मुकाम हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि आया सोफिया। ये रोमन कैथोलिक का सबसे बड़ा चर्च था और 1000 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह भी रही है। 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो इस चर्च को खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था और ये दुनिया की कदीम तरीन मस्जिदों में से एक बन गई। फिर 1935 में जदीद तुर्क बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया और 85 सालों तक ये एक अजायब घर रहा। 2020 में तुर्की की अदालत ने इसे बाकायदा मस्जिद में तब्दील कर दिया और अब यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। ये अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। इसके अंदर ईसाई पेंटिंग और इस्लामी खत्तात दोनों ही मौजूद हैं। इसका गुंबद जमीन से 180 फुट ऊंचा है और रोजाना हजारों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस्तांबुल शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और कदीम दौर में हर पहाड़ी पर एक मस्जिद तामीर की गई थी। इस्तांबुल शहर का ग्रैंड बाजार, जिसे तुर्की जुबान में कपाली चार्शी कहा जाता है, ये दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जिसकी छत भी बनाई गई है। इसकी तामीर का आगाज सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में 1455 में हुआ। इस बाजार में 60 से ज्यादा गलियां हैं और 4000 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं, जहां से आप तुर्की सकाफत की हर चीज खरीद सकते हैं। ये बाजार 3700 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है, जो किसी एक छोटे शहर जितना है। इस बाजार के 22 मुख्तलिफ दरवाजे हैं, जहां से आप बाजार में दाखिल हो सकते हैं। इस बाजार से आपको तुर्की के मशहूर हाथ से बने हुए कालीन, आला मियार की लेदर की जैकेट्स, मसाले जात, मिठाइयाँ, जेवरात और रंग बिरंगे शीशों से बने रवायती तुर्क लैंप मिल जाएंगे। रोजाना यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। तुर्की का टॉप कॉपी पैलेस, जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया का जीता जागता सबूत है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1459 में तामीर करवाया था। इस महल के अंदर बेशुमार तबरकात, कीमती खजाने और दूसरी कीमती अशिया मौजूद हैं। इस महल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुबा मुबारक, दांत मुबारक, बाल मुबारक और कदम मुबारक का नक्श मौजूद है। इनके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और दीगर अंबिया और सहाबा इकराम की तलवारें और अशिया महफूज हैं, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। नाजरीन, कोहे अरारात का पहाड़ी सिलसिला, जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद आकर खड़ी हुई थी,
वो भी तुर्की में ही मौजूद है। कुरान करीम में इस मुकाम को जोदी के नाम से पुकारा गया है। ये पहाड़ तुर्की के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों में से एक है, जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी यहाँ मौजूद है, जिसे इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। ये मज़ार काफी बड़ा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अफगानिस्तान से हिजरत करके कुस्तुनतुनिया चले गए थे। आपको मानने वाले एक हाथ आसमान और दूसरा हाथ जमीन की तरफ करके गोल गोल घूमते हैं। आप एक सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना इल्म और फैज को तकसीम किया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लंदन के बाद दुनिया का दूसरा कदीम तरीन अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का निज़ाम इस्तांबुल शहर में था, जो आज भी मौजूद है, जिसे 1875 में बनाया गया था। रोजाना हजारों लोग इस मेट्रो के जरिए आज भी सफर करते हैं। इस्तांबुल की नीली मस्जिद अपने 6 मीनारों और नीली टाइलों की बदौलत काफी मशहूर है। इस मस्जिद को आप अक्सर सोशल मीडिया पर जरूर देखते होंगे। ये अंदर और बाहर से किसी अजूबे से कम नहीं। ये मस्जिद बहुत बड़ी है और हर वक्त यहाँ लोगों का हजूम रहता है। रात के वक्त ये मस्जिद जगमगाती है और हजारों किलोमीटर दूर से नजर आती है। अगर आप इस्तांबुल शहर को आसमान से देखें तो आबनाए बासफोरस के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल नजर आएगा, जो यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है। इस समुद्री हिस्से में आपको बड़ी बड़ी कश्तियां और बहरी जहाज चलते नजर आएंगे, जो इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, चलिए अब हम कापाडोकिया की सैर करते हैं। ये तुर्की का वो इलाका है जो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। ये इलाका अपने परियों के मीनारों की वजह से काफी मशहूर है। लाखों साल पहले आतिश फिशां के फटने से ये तमाम अजीबो गरीब सतून वजूद में आए। कापाडोकिया के नीचे बेशुमार शहर मौजूद हैं। डैरन कोपो इसका सबसे मशहूर जेर जमीन शहर है, जो 18 मंजिलें नीचे है। कदीम वक्तों में लोग जंगी हमलों से बचने के लिए यहाँ पनाह लेते थे। इन गारों को होटल्स और लग्जरी रेस्टोरेंट्स में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोग स्टे करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। यही वो शहर है जहां हॉट एयर बलून्स सैकड़ों की तादाद में उड़ते हैं, जिनके अंदर लोग बैठकर आसमान की तरफ जाते हैं और आसमान से पूरे कापाडोकिया का नजारा करते हैं। कापाडोकिया में हजारों साल पुराने गिरजे घर मौजूद हैं, जो पत्थरों और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे, जिनकी दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी मौजूद हैं। कापाडोकिया में लाल मिट्टी से बने बर्तन पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ हैं। इनको हाथों से बनाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। तुर्की दुनिया का खूबसूरत तरीन और कदीम तरीन मुल्क है। यहाँ बड़े बड़े और खूबसूरत रोड्स बनाए गए हैं और हर रोड के साथ एक वॉक ट्रैक बनाया गया है, जहाँ लोग वॉक करते हैं और यहाँ की कदीम सकाफत को कैमरे की आंख में बंद करते हैं। यहाँ लोग ज्यादातर पैदल वॉक करते हैं ताकि यहाँ की सकाफत को ज्यादा से ज्यादा जान सकें। तुर्की का आसमान इंतहाई नीला और साफ सुथरा होता है। सूरज की रोशनी जब यहाँ जमीन पर पड़ती है तो यहाँ की खूबसूरती को और भी 4 चांद लग जाते हैं। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि लंदन और पेरिस से ज्यादा टूरिस्ट हर साल तुर्की का सफर करते हैं। तुर्की में खाने पीने से लेकर रिहाइश तक दूसरे कई मुल्कों से ज्यादा सस्ता है। यहाँ लोग कुनाफा बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा चपली कबाब, सफेद राइस, चिकन और मटन से बनी हुई डिशेस बहुत शौक से खाई जाती हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर फास्ट फूड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, शवारमा वगैरह। तुर्किश खाने पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। यहाँ की कॉफी अपने आला म्यार की वजह से इंतहाई महंगी भी है और सबसे ज्यादा चलने वाली आइटम भी है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी तुर्की के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज। व्यूअर तो सा वीडियो देख दी सी, उम्मीद करें ना मेरी वीडियो तो बहुत अच्छी लगी हो सी। फैसल सरेक की चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कराए, जो घंटे का निशान है उनको जरूर प्रेस कराए। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।